मैंने जीवनदाता से बहुत सवाल किए। उसमें का एक सवाल था, इंसान में और जानवरों में जो फर्क किया है उसका किधर क्या अर्थ निकल रहा है। इंसान तो जानवरों जैसे ही रह रहे हैं। तो वो जीवनदाता मुझे कहता है, अरे जो बेवकूफ़ है वो खुद को अन्य जानवरों के जैसे या दैत्यों के जैसे, राक्षसों जैसे रहने के लिए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इंसान का मतलब ही वो नहीं समझ रहे हैं। मैंने तुमको इंसान करके क्यों जन्म दिया वो बेवकूफ़ नहीं समझ रहे हैं। इंसान जिसकी बुद्धि, जिसकी ताकत, जिसकी नज़रें बहुत अच्छी करके मैंने दी, पर वो बेवकूफ़ खुद को जानवरों से कंपैरिजन कर रहा है। कौन सा जानवर की ताकत मेरे में है, कौन से जानवर की विष या जहर मेरे में है, कौन से जानवर के अलग अलग गलत गुण मेरे में है, इसी में वो फैला हुआ है। अरे खास करके पुरुष या नर जाति का इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझने की कोशिश करवाते आया है। मैंने जब जन्म दिया एक पुरुष करके, एक स्त्री करके, एक नर करके, एक नारी करके, जब इंसान को लाया इस सृष्टि पर, तो दोनों ही समान थे। पर वो बेवकूफ़ पुरुष अपने आप को मुझसे भी बलवान समझने लगा और अलग अलग शक्ति के जोर पे रीति रिवाज बनाने लगा। हालांकि तेरे को रीति रिवाज बनाने की मैंने परमिशन दी है, पर वो अपने आप को इतने बलवान समझने लगा, स्त्री को एक वस्तु समझने लगा, एक चीज समझने लगा, एक प्रॉपर्टी समझने लगा, और उसकी वजह से स्त्री के साथ मैंने जब जन्म दिया उसके कुछ दिनों बाद में खिलवाड़ करने लगा और वैसे ही नियम नियमावली जीने के या नैतिकता के बनाने लगा। अरे नैतिकता वो था, मैं नहीं। मैं तो जो गलत करा उसको सजा दे ही रहा हूँ, कभी इस जन्म में कभी अगले जन्म में। इस जन्म में ही देने की मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, पर कई जगह मुझे मजबूर रहना पड़ता है कि मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, कभी कभी 2-2 3-3 4-4 जन्म भी मुझे सजाएं देनी पड़ती है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो बेवकूफ़ी की है उसकी सजाएं देनी पड़ती है। मैंने पूछा, फिर ऐसी हालत में सबको समान नजरिए से क्यों नहीं देखा जाता है? नर नारी हो, बहुत से अलग अलग जाति या धर्म वगैरह आपने किए हैं। तो जीवनदाता बोला, अरे बेवकूफ़, मैंने कहा धर्म पैदा किए, मैंने कहा जातियाँ पैदा की, मैंने कहा पात पैदा किए, मैंने कहा वर्ण पैदा किए। आप हो इंसान जिन्होंने ये धर्म, जातियाँ, वर्ण, वर्ग पैदा किए हैं। अरे मैंने तो इंसान करके आपको जन्म दिया, आपकी ताकत पे या आप अलग अलग जगह पे रहे तो उसके बेस पे आपने बनाए। मेरी क्या गलती है? धर्म यानी सिर्फ इंसानियत का धर्म। मैंने इंसानियत के तत्व दिए आपको, इंसानियत के गुण दिए, विश्वास, प्रीत, प्यार, मोहब्बत, भरोसा, इसके साथ समानता से अपने लिए जियो, ये मैंने आपको दिया। पर आप लोग
खुद को मेरे से भी ताकतवर समझने लग गए, धर्म बनाने लग गए, जात बनाने लग गए, नीतियाँ बनाने लग गए। वो भी मैंने जो नहीं दी वो, या जो मुझे मंजूर नहीं वो। तो मैं वापिस सोच में पड़ गया। फिर मैंने पूछा, फिर ये कब खत्म होएगा? बोले, जब आप बेवकूफ़ लोग धर्म से बाहर निकलोगे, जातियों से बाहर निकलोगे, पंथ, वर्ण, वर्ग जैसी या ऐसी बातें जो गलत आपने आपके दिल में फैला के रखी है, उससे बाहर निकलोगे, तभी ये शक्य है। मैंने कोई भी पंडित को या कोई भी मुल्ला को या कोई भी प्रीस्ट को ये नहीं बताया कि एक धर्म है जिसकी वजह से आप जी रहे हो, आपके बच्चे भी आप ही के धर्म से जिएंगे, ऐसा मैंने कहीं नहीं बताया। पर आप प्रॉपर्टी करते हो उन बच्चों को, उन औरतों के साथ उन बच्चों को भी करते हो। प्रॉपर्टी मैंने जो पाला, मैंने जो किया वही आप करो, ये उनके ऊपर लादते हो। ये मैंने कब कहा? मेरे रूपे भगवंत है, देवी है, देवता है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है। कौन नहीं है मेरे रूप? ये सब मेरे ही रूप है। आप जिस एरिया में रहते तो उस हिसाब से आपने मेरे अलग अलग रूपों को अलग अलग नाम दिए, अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग नाम दिए, पर हूँ तो मैं ही, या मेरे ही रूप है। फिर आपको किसने अधिकार दिया उसमें बदलाव करने का, अलग अलग ये फैलाने का? आपने अलगाववाद आपने तैयार किया है, इंसानों ने तैयार किया, मैंने नहीं। फिर मैंने उस जीवनदाता से पूछा, पर ये बातें सही में ख़त्म होएगी क्या? बोले, ज़रूर होएंगी। सिर्फ आपके मन में, आपके इस दिमाग में ये फैलाना है, ये ख्याल रखना है कि आप इंसान हो, और जो आपको भटकाते हैं उनसे आप दूर रहो। फिर वो आज आपके इसमें राजनेता है, धर्म नेता है, धर्म गुरु है, जो इंसानियत के खिलाफ कुछ बातें फैलाते हैं, मार्केटिंग वाले हैं। अरे उनकी चीज़ें आपके पास पहुँचे, बेची जाए, उनको फ़ायदा हुए करके वो आपको गलत तरीके, गलत बातें बताते, इसका फ़ायदा हुआ, उसका नुकसान हुआ। अरे पर इंसानियत वाली बातें वो मार्केटिंग में भी कहाँ बताते? इसी तरह ये राजगुरु, अपना राजनेता, धर्म नेता, धर्म गुरु, उनके धर्म के नाम पे मार्केटिंग करके बाकियों को खराब बता, हर इसमें के अच्छे गुण लेके जब आप जियोगे, अच्छी नीतियाँ, अच्छे मूल्यों के साथ जियोगे, तभी ये भेदभाव, दुजाभाव, विभेद बंद हो जाएंगे, और साथ ही में इंसान को इंसान करके जीने का मौका मिलेगा। मैंने तो तुमको जन्म दे दिया है, पर हर समय तो मैं आपके उंगलियां पकड़ के नहीं लेके जा सकता। हर समय मैं आपको ये कान पकड़ के नहीं ले कर सकता, पर जब आप बहुत ज़्यादा करते हो तो मैं सज़ा ज़रूर दूंगा। जीवनदाता को मैंने जब पूछा कि पर ये जो अन्याय हो रहा है सभी सृष्टि के बहुत सारे इंसानों पे, तो वो कब ख़त्म होएगा, इसी की मैं राह देख रहा हूँ। तो जीवनदाता बोला, बेवकूफ़, मैं तुझे तो वही बता रहा हूँ, आप इंसानों के हाथ में है, आपका अन्याय ख़त्म करवाना है नहीं। जब मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा हो तो मैं आपके कान ही नहीं पकड़ूंगा, आपको लाठी से मारूंगा, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। पर आप बेवकूफ़ लोग जब सुधरोगे
तभी आपको पर्टिकुलरली तुझे जो इंसानियत चाहिए, जो न्याय चाहिए, वो मिलेगा।